नमस्कार दोस्तों। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है। 26 अगस्त 2006 को उसका जन्म हुआ था। आज हमने उसका 17वां जन्मदिन मनाया। ऐसे मौके पर आज हमने कहा शनिवार का दिन भी है। आज मैं अपने जीवन में जितने सारे गलत काम किए हैं उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। इस पर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। आज के वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जीवन में जो कुछ भी बुरा काम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, ये तो गीता में भी लिखा है, यह सभी बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन जब आप अपने जीवन से इस बात को देखते हैं कि मैंने अपने जीवन में जितने भी बुरे काम किए उसका फल हमें भोगना ही पड़ रहा है, तब ये बात मेरे लिए सिर्फ गीता या प्रवचन बनकर नहीं बल्कि हमारा अपना अनुभव बन जाता है। सबसे पहले तो मैं अपने भतीजा को आदित्य पांडे को उसके 17वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं। और उसके जन्मदिन पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, हर एक जन्मदिन ईश्वर का उपहार है हमारे लिए। ईश्वर करे कि वो हमारे साथ 100 जन्मदिन और मनाए, आगे उसको और मन करेगा तो और भी सारा आशीर्वाद। प्यारे दोस्तों, जब मैंने ये बात उठाई कि आदित्य के जन्मदिन पर ऐसा क्या मुझे अनुभव हुआ कि मुझे अपने जीवन में जितनी गलतियों हुई है उन सबको आपके सामने रखने का आज विचार हुआ, ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। पहले तो मैंने चाचा भतीजा फिल्म को 2 पार्ट में देखा। एक सप्ताह पहले मैंने इस फिल्म को देखा, धर्मेंद्र और रणधीर कपूर साहब का है, और आज मैंने उस फिल्म को पूरा ही देखा। और उस फिल्म में जो कहना चाहते थे उसको तो चलिए साइड करते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है धर्मेंद्र और रणधीर कपूर साहब का, कहीं मौका मिले तो देखिएगा। अब हम लोग लौट आते हैं। आज शनिवार है और शनिवार को कहा जाता है कर्म फलदाता, शनिदेव का दिन है। आज का दिन मेरे लिए इतना परेशानियों से भरा रहा, मतलब इससे ज़्यादा परेशानियाँ भी हो सकती थी, लेकिन मेरे परेशानी में मजाक ज़्यादा है और कर्मों का फल का रिफ्लेक्शन भी है। सबसे पहले तो आज का दिन जब मेरे भतीजे का जन्मदिन है, इसका शुरुआत यूँ हुआ कि सुबह सुबह मेरा बेटा और बेटी दोनों ही जग गए और अपने मन के जाल में फंस गए, और 7:45 बजे तक मेरा नाश्ता बनकर तैयार नहीं हुआ। बेटा मोबाइल चलाता रह गया, सोचा ये कर लेंगे फिर वो कर लेंगे, फिर दादाजी के पास जाएंगे, उनका सेवा करके वापस आएंगे, तब तक बनाएंगे। और वो निकल लिया बाबा जी के पास, यानी कि अपने दादाजी के पास। और मेरी बेटी सोच रही है ठीक है 3 रोटी बनाना है ना, आटा तो गूंधा हुआ होगा ही, भाई ने आटा गूंद दिया होगा, जाकर बना देंगे। तो 7:30 बजे बेटी उठी, जाकर देखती कि अरे आटा तो गूंधा हुआ है ही नहीं। अब वो गई पूछने बड़े भाई से कि आटा गूंधा हुआ क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। जब मैंने ध्यान से अपनी आँख खोली 7:45 बजे, देखा कि भाई रोटी तैयार नहीं है, मैं बिना कुछ नाश्ता किए मैं निकल पड़ा अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए। ये रहा बुरे काम का बुरा नतीजा, इसकी शुरुआत, क्योंकि शनिदेव हमें यही कहना चाहते हैं। मैंने बचपन में अपने माता पिता की बात नहीं सुनी, सैकड़ों बार नहीं सुनी, जिसका परिणाम ये हुआ आज मेरे दोनों बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। मुझे अंदर अंदर तो अफसोस होता है, हंसी भी आती है कि जब मेरी माँ कुछ कहती थी, पढ़ो या कोई भी बात कहती थी, बहुत बुरा लगता था। और जहाँ तक हो सका मैंने माँ बाप को धोखा दिया पढ़ाई के मामले में। आज मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं। पिताजी ने जो कुछ भी कहा बचपन में तो थोड़ा डर से सुन भी लिया, लेकिन जब 15, 16, 17 साल के हो गए फिर तो माता पिता की बात ही नहीं सुनते थे हम। मुझे लगता था मैं उनसे ज़्यादा समझदार हूँ। ऐसी नासमझी वाली बात हम लोगों ने 15 वर्ष के आसपास में सीख लिया कि लगता था कि पिताजी और माँ हमको क्या रास्ता दिखाएंगे, हम लोग तो ज़्यादा समझदार हैं। और इस तरह से मैंने माता पिता की बात नहीं मानी, उनकी बात हमने नहीं सुनी। अब बुरे काम का बुरा नतीजा ये कि मेरे दोनों बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। शायद आज से 50 साल बाद उनको लगे कि शायद पिताजी की बात सही थी, अब उनके बच्चे उनकी बात सुने कि नहीं, वो तो अभी हम लोग का मामला नहीं है। दूसरी बात, मैंने गौर किया कि बचपन में मैंने पढ़ाई में बहुत धोखे दिए। मैंने हमेशा अपने पिछले वीडियोज़ में कहा है कि मैं 12 साल की उम्र से 11 साल 12वां साल शुरू हुआ था, शराबी फिल्म या बरसात की एक रात फिल्म से मैंने सिनेमा हॉल में जाना शुरू किया। मात्र 12 साल की उम्र में सिनेमा हॉल जाना शुरू किया, और तब मैं स्कूल छोड़ करके सिनेमा हॉल जाया करता था, जिसको आजकल की भाषा में बोलते हैं क्लास बंक करना। तो मैंने तो पूरा स्कूल ही बंक कर दिया था। परिणाम यह है कि मुझे आज 2023 में भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों के साथ प्रेयर के लाइन में खड़ा होना पड़ता है।
बच्चों के घंटी के साथ साथ मुझे क्लास में इन करना पड़ता है, बच्चों के घंटी के साथ क्लास से आउट होना पड़ता है। और जब छुट्टी की घंटी होती है सोचने में भी अच्छा लगता है, चलो छुट्टी हो गई। फिर जब शनिवार आता है तो खुशी होती है कि चलो कल संडे है, स्कूल में छुट्टी है। और जैसे ही संडे की शाम आती है तो दिमाग में हेडेक पकड़ता है कि कल मंडे है, सुबह स्कूल है। यानी कि मेरे सारे दोस्त, अगर मैं दोस्तों की बात करूं, रिश्तेदारों की बात करूं, तो मेरे 25-30 दोस्त और रिश्तेदार इस झमेला से निकल गए कि स्कूल क्या है। लेकिन मैं फंस गया हूँ। मैं आज तक स्कूल में पढ़ाता हूँ और जो स्कूल में रिएक्शंस मुझे होते थे वो आज भी होते हैं, है ना। मंडे है तो स्कूल जाना है, संडे है तो छुट्टी रहेगा। खैर, दोबारा वही बात समझ में आ गई कि बचपन में हमने पढ़ाई को इग्नोर किया, सिनेमा हॉल भागा, वीडियो हॉल भागा, और कहाँ कहाँ ग्राउंड में रात को 2 बाँस लगा करके, 2 बाँस गाड़ करके उस पर पर्दा टंगाया जाता था और उस पर फिल्म होती थी। मुझे याद है मैंने पहली फिल्म देखी थी गंवार, और बाद में बहुत सारे फिल्म मैंने देखा था। वो मेरे जहाँ मैं पढ़ता हूँ पाथरडी में, वहाँ पर महीना 2 महीना में एक बार 2 बाँस को गाड़ करके उस पर पर्दा लगा करके फिल्म दिखाया जाता था। वो हमने लगातार 5 साल तक तो ज़रूर देखा है, शायद ज़्यादा देखे होंगे मगर 5 साल ज़रूर देखे हैं। वही 12 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक हमने रात रात भर जग के सिनेमा देखा। आज इस 51 साल की उम्र में जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपने दोस्ती की, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं कोई ईमानदार दोस्त नहीं था बचपन में। बेईमानी मैंने भी की। आज नतीजा ये है कि मेरे 20 दोस्त में से 2-3 दोस्त मेरे साथ हैं, बाकी सभी ने अपना मुंह मोड़ लिया है। यहाँ तक कि कहा जाए तो मैं पूरी तरह से अभी अकेला हूँ दोस्त के मामले में, क्योंकि अब 51 साल की उम्र में मुझे भी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। होना तो ये चाहिए कि बुढ़ापे में लोग अपने कमी और कमज़ोरी के कारण लोगों का हाथ पकड़ लें, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हो गया हूँ, आज कल परसों आप मेरा मोबाइल का रिकॉर्ड चेक कीजिए, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ। मेरे पास कोई भी दोस्त फ़ोन कर दे, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि मुझ में अब इमोशनल वीकनेस नाम का चीज़ ही नहीं रहा। पहले था कि मन नहीं लगा तो दोस्त के पास भागो, अभी कोई दोस्त का फ़ोन आता है तो देख के बोलते हैं नहीं उठाना है, अब मुझे अकेला ही रहना है। अब ये कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मैं लगभग पिछले कई दिनों से किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ। नॉट इंटरेस्टेड। बुरा लगता है, अहंकार जैसा लगता है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब मैं इस्टेब्लिश हो गया हूँ अपने लोनलीनेस के साथ या अलोननेस के साथ। आज मैं अपने एकाकीपन या अकेलापन के साथ राज़ी हो गया हूँ। अब किसी का फ़ोन आना और बात करना मुझे डिस्टर्बेंस लगता है। खैर, क्षमा करें मेरे सारे दोस्त जो मुझे फ़ोन करते हैं। दिमाग के बदलने पर मैं फिर से आप लोगों को फ़ोन करूँगा, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो मानना ही पड़ेगा। हमने दोस्ती में दगाबाजी की, आज मेरे दोस्त मुझे छोड़कर सब चले गए। अगला चैप्टर आपको पता होगा, सभी के जीवन में कभी न कभी प्यार मोहब्बत का चैप्टर भी खुलता है। बचपन से इस मामले में मैं बहुत ही अनलकी रहा। मैं कोई बहुत खुशनसीब आदमी नहीं हूँ। जीवन में देखा जाए तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि मुझे प्यार का जवाब प्यार से मिला। खैर, मैं उनके साथ वफादारी नहीं कर सका, गद्दारी कर गया और मैं समय पर मुकर गया। नतीजा ये हुआ है कि जब मेरी शादी हुई 31 की उम्र में, तो मात्र 13 साल तक पति पत्नी का साथ रहा, मेरा और मेरी पत्नी का। और आज मैं 7 साल से अकेला जीवन जी रहा हूँ, और जब तक जीवन है तब तक मैं अकेला ही रहूँगा। मैं मानता हूँ कि जिन 2 लड़कियों के साथ मैंने धोखेबाजी किया, मतलब उनको छोड़ दिया, मात्र जीवन में 2 लड़कियों ने मेरे तरफ प्रेम प्रस्ताव किए थे और मैंने उन दोनों को धोखा दे दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। अगर उनका बद्दुआ कहिए या फिर मेरे कर्मों का फल कि मात्र 13 साल के साहचर्य के बाद मेरी पत्नी के साथ छूट गया और मैं पिछले 7 सालों से अकेला हूँ। और आगे मैं अपने आप को भी यही कह रहा हूँ कि मैं जीवन भर अकेला ही रहूँगा। मुझे अब शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं है दुनिया में जिसका बुरा फल मुझे नहीं भोगना पड़ा। एक और सीरियस बात, एक और बुरा कर्म मैंने किया जिसका मुझे फल बहुत दिन तक भोगना पड़ा। वो था बचपन से ही 2 रुपये मांग मांग के सिनेमा देखते थे। 1 बार मांगा, 100 बार मांगा, पता नहीं कितनी बार मांगा, 2 रुपये 10 पैसे। जवान हो गया तो 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। ये मांगने की जो मेरी वृत्ति थी ये मुझे भिखारी बना गई। क्योंकि यहाँ पर मैं ओशो की बात करूँगा या अध्यात्म की बात करूँगा। जो व्यक्ति जीवन में देना सीख जाता है
मैंने देखा है कि जो लोगों ने जीवन में देना सीख लिया वो धीरे धीरे अमीर बन गए, या कहिए कि अपने नौकरी और बिजनेस में इस्टाब्लिश हो गए। जिन लोगों की नज़र दूसरे के जेब पर थी, दूसरे के पैसे पर थी, जिन्होंने मांग मांग के खाया, मांग मांग के स्मोकिंग किया, या हमेशा पैसे मांगते रहे, वो बाद में गरीब हो गए। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। जब भी कोई बच्चा देना सीख जाता है तो पता नहीं कैसे वो उसकी अच्छी नौकरी लगती है, अच्छा बिजनेस करता है, वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है। और जो व्यक्ति मांगते रहता है, जरा चाय पिलाना, भाई केक खिलाना, भाई सिगरेट पिलाओ, भाई सिनेमा दिखाओ, जो मांगता रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो बाद में भिखारी बन गया। मांगने वाला भिखारी तो होता ही है और देने वाला बादशाह और शहंशाह होता है। मेरे साथ वही हुआ। मैं कम से कम बहुत साल तक, शायद कहा जाए तो मेरी शादी तक मुझे पैसे मांगने पड़ गए थे अपने दोस्तों से या किसी और से। जब मेरी शादी हुई 31 की उम्र में, 31 साल की उम्र में, तब मेरी पत्नी मेरे जीवन में आई और वो साक्षात मेरे लिए लक्ष्मी थी। उसके बाद से जब तक वो मेरे साथ रही, मुझे पैसे नहीं मांगने पड़े। लेकिन मैंने जो ये 15 साल या 18 साल मैंने पैसे मांगे, उसका नतीजा ये रहा कि मुझे लगभग 50 साल की उम्र तक दरिद्र का जीवन जीना पड़ा, अर्थात गरीब का जीवन जीना पड़ा। पत्नी के जाने के बाद फिर मैं लड़खड़ा गया और मुझे 3 बार मैं फंसा लोन के चक्कर में। इस पर मैं पहले किसी वीडियो में बताया भी था। पहली बार मैंने गोल्ड लोन लिया था, जिसको भरते भरते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। वो जो मैंने लोगों से पैसे मांगे थे, उसको मुझे सूद सहित लौटाना पड़ा। यही है बुरे काम का बुरा नतीजा, कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। बैंक को जो मैंने जितने इंटरेस्ट भरे, ये वही सब इंटरेस्ट रहे होंगे जो मैंने बचपन में लोगों से 2 रुपये और 10 रुपये लिया था। इसके बाद बैंक लोन के बाद जो मैंने गोल्ड लोन लिया, उसके बाद मैंने स्कूटी ख़रीदा, उस पर लोन लिया था। वो मुझे भरने में 2 साल लग गए। अभी वो भरे नहीं थे, तब तक मोबाइल ख़रीदने के लिए 50,000 का लोन मैंने लिया था, क्योंकि 11,000 का मोबाइल चाहिए था। मेरे से आदमी को कोई 10,000 तो देगा नहीं, तो मैंने 50,000 का लोन लिया, उसको भरने में और 2 साल लगे। यानी 6 साल तक लगभग मैंने लोन और उसका इंटरेस्ट भरा है। ये था बचपन के कर्मों का नतीजा। अगर मैंने बचपन में लोगों से पैसे नहीं मांगे होते या मांग करके वापस किया होता, तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन चूँकि आज शनिवार है, आज मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा। मैंने जीवन में जहाँ जहाँ गलती किया है, उसका फल मुझे भुगतना पड़ा है। एक बात और देखिएगा, जहाँ पर जब मुझे बचपन में ये शौक़ हो गया कि मुझे एक्टर बनना है, और एक्टर बनने के लिए मैंने जो तैयारी की, मायापुरी मैगजीन्स पढ़ता था, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट मैगजीन पढ़ता था, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखता था। लेकिन जो एक्टर बनने के लिए बेसिक क्वालिटी होना चाहिए था, वो तो मैंने किया नहीं। एक्टर बनने का बेसिक क्वालिटी होता है थिएटर का एक्सपीरियंस। हम लोगों ने जीवन में कितना बार थिएटर किया था? 5 बार किए होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं किए होंगे। नुक्कड़ शो मैंने बहुत किए हैं, 100-200 बार किए होंगे। थिएटर 5 बार करने वाला आदमी सपना देख रहा है कि मैं एक्टर बन जाऊँ? नहीं, मैंने तो कर्म ठीक से किया ही नहीं। अगर बॉलीवुड का एक्टर बनने का शौक़ था, तो मुझे ड्राइविंग आनी चाहिए थी। मुझे साइकिलिंग का शौक़ ही नहीं है, बाइक चलाने का शौक़ नहीं है, कार चलाने का शौक़ नहीं है, और एक्टर बनने का ख्वाहिश है। घोड़ा नहीं चला सकते, यानी डांस नहीं कर सकते, फाइट नहीं कर सकते। साहब, किस तरह का मैं एक्टर बनना चाहता था? एक्टर बनने का जो ज़रूरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो तो मेरे पास ज़ीरो है। फिर मैं किस मुँह से एक्टर बनने चला था? शायद सिर्फ एक्टिंग करने से काम मिलने वाला नहीं था। खैर, इसमें मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ, वो तो बेकार बात है। लेकिन मैं 22 साल की उम्र से मैं मुंबई में गया और 31 साल की उम्र में वापस आ गया, और मैं मुंबई से लगभग हार कर लौटा। और 5-10 सीरियल में मैंने काम किया होगा, कैरेक्टर रोल मैंने किया था। और वापस जब मैं यहाँ आ गया, फिर मैं वही बात कहूँगा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर मैंने प्रॉपर तैयारी की होती बॉलीवुड एक्टर बनने की, तो शायद मैं भी, क्योंकि लिंक तो मेरा बहुत है। मैं वहाँ गया ही था, तो मैं पहली बार चला गया था सिनेविस्टा में, जो प्रेमनाथ साहब के बेटे प्रेम किशन साहब का ऑफिस है, मैं वहाँ चला गया था। दूसरी बार मैं सुभाष घई साहब के ऑफिस में चला गया था। वहाँ तक जान पहचान थी, लेकिन मुझ में क्वालिटी नहीं थी। अगर आपका बॉलीवुड में सिर्फ आपका जान पहचान हो और आप में क्वालिटी नहीं हो, कोई आपको कितनी बार काम देगा? कितना चल पाएंगे आप? खैर, फिर मुझे यही कहना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और मैं एक्टर नहीं बन पाया। लेकिन अंत तक एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कहीं ना कहीं मुझे अपनी गलतियों का एहसास था, उसका मैंने अपोजिट करना शुरू किया। बचपन में पढ़ाई नहीं की, अब तक पढ़ाई करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद है अपने आप को कि मेरे मन में वो स्वभाव हो गया कि किताब खरीदना, मैगज़ीन खरीदना और पढ़ाई करना मेरा रियल में
पर्सनल शौक़ है, मैं पढ़ाई करता हूँ। वहाँ से मेरी गलती का मेकअप हो गया। मैं माता पिता का बात तो नहीं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं बात मानता हूँ, अपने गुरु की बात मानता हूँ। नहीं भी मान पाता हूँ लेकिन मानता हूँ। वहाँ से भी मेकअप हो गया। और अब मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, हम सब अपने अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, हमें अच्छे फल मिलेंगे, और बुरे काम का बुरा नतीजा। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर से मैं अपने भतीजा आदित्य पांडे के बर्थडे पर उसको बहुत सारा शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं, और आप सभी को ये संदेश देता हूं, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।